हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्वर्स में। तो आज की बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमसीक्यूज क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसमें तुक्के कैसे मारने हैं। मतलब ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन हमको चूज करना है जिससे हमारे तुक्के सही बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुक्के मारने की टिप्स देने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपका जो पेपर है, जो भी एमसीक्यू का एग्जाम है आपका, उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बिंदास तुक्के मारिए। ठीक है, पर अगर नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत सोच समझ के, रिस्क लेके ही आपको तुक्के मारने हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुक्के नहीं मारने चाहिए अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। पर अगर नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है और उसमें अगर आपको 4 ऑप्शंस है, उसमें से दो ऑप्शंस आपको पता है कि ये तो आंसर नहीं है पक्का, सिर्फ आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तब जाके आप तुक्के मार सकते हैं नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में। ठीक है, और दूसरी चीज, पेपर के स्टार्टिंग में कभी तुक्के नहीं मारने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से कभी तुक्के मारना नहीं चाहिए। पूरा पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, जितना आपने पढ़ा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना एग्जाम दे रहे हो तो पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद तुक्के मारने शुरू करो। ठीक है, जितना आ रहा है उतना पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सबसे पहला टिप मेरा ये होगा, अगर आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, तो 52% चांसेस होते हैं कि यही आंसर होता है। ठीक है, एक तो ऑल ऑफ द अबव या तो नन ऑफ द अबव। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको तुक्का मारना ही है, अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है, जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं वो कुछ आपको मालूम नहीं है क्या ऑप्शन है, कभी देखा नहीं है ये ऑप्शन, तो ऑल ऑफ द अबव पे आप बिंदास टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टिप होगा मेरा कि टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, समझो एक क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपने वो पढ़ा क्वेश्चन, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो उस क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि अगर उसी क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम दोगे तो आगे जाके आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे और तुक्के मारने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, बस वो क्वेश्चन पढ़ लो, थोड़ा बहुत उसका दिमाग में रख लो और स्किप करके आगे चले जाओ। तो अब जब आप आगे चले जाओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन चलता रहेगा, और जब आप पूरा पेपर एक राउंड पूरा खत्म कर लोगे तो फिर आगे जाके आपको शायद हो सकता है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का फॉर्मूला याद आ जाए या कुछ याद आ जाए, तो आप वापस आके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टिप होगी मेरी, जो भी ऑप्शंस होते हैं आपने, तो उसमें से जो क्लोज ऑप्शंस होते हैं ना वो चूज करिए। समझो कि आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड है 1.5, थर्ड है 2 और फोर्थ ऑप्शन है सीधा 13। तो 13 ऑफकोर्स आपको करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, आपको क्लोज ऑप्शंस में ही आपको कंफ्यूज करेगा। तो 1, 1.5 और 2 इसी में से आपका आंसर होगा। ठीक है, जो फार्दर ऑप्शन है, जो फार्देस्ट है पूरे 4 ऑप्शन में से सबसे दूर वाला है, वो कभी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरी पहली 3 टिप्स। उसके बाद बहुत बार हमको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे देते हैं, मतलब समझ लो कि 4 ऑप्शंस है, हमको क्वेश्चन पूछा गया उसमें 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 2, 2, 1, 1, दूसरा है 2, 1, 2, 1, तीसरा है 1, 1, 2, 2, चौथा है 1, 2, 1, 2। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस वाले क्वेश्चन में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, आंसर भी आपका आ जाता है, समझ लो आपका आंसर है 1, 2, 1, 2। ठीक है, पर आप जब टिक करते हो आंसर, एक्चुअल में जब सॉल्व करने के बाद आपने करेक्ट सॉल्व कर लिया, पर जब आप टिक कर रहे हो तब आप क्या करते हो कि 1, 2, 1, 2 के अलावा 2, 1, 2, 1 कर देते हो। ठीक है, तो ये वाली सिली मिस्टेक नहीं करनी है। आप फिर बोलते हो कि मैंने तो पूरा सॉल्व किया था पर सिली मिस्टेक हो गई। ये सिली मिस्टेक नहीं होती है, ये टीचर ने जानबूझ के आपको करवाई है ये मिस्टेक। ठीक है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे के। तो ये वाली मिस्टेक कैसे अवॉइड कर सकते हो आप जब आंसर कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करो, रफ में कहीं पे लिख लो वो आंसर जो भी है, समझ लो 1, 2, 1, 2 है तो 1, 2, 1, 2 आप लिख लो, फिर उसके बाद आप उसको टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट मेरी टिप होगी कि यूनिट्स के बारे में, मतलब तो समझ लो क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि प्रेशर कैलकुलेट करना। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। तो अगर आपके ऑप्शंस में आपको प्रेशर का एक ही यूनिट वाला, मतलब ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रेशर का यूनिट है, समझ लो एक ऑप्शन है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दूसरे कुछ न्यूटन है, एमएम है, एमएम स्क्वायर है, केजी है, तो आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेशर पूछा है, तो फिर प्रेशर वाला ही आंसर आपका, जो जिस ऑप्शन में प्रेशर का यूनिट दिया है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इनकेस आपको यूनिट्स नहीं याद आ रहे, समझ लो किसी को प्रेशर का यूनिट नहीं याद आ रहा है कि पास्कल है या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ये याद नहीं आ रहा है,
तो आप क्या करो, वो वैसा ही रख दो क्वेश्चन, पूरा पेपर पूरा कर लो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको प्रेशर का यूनिट मिल जाएगा, या जो भी आपको चाहिए, जिस किसी का यूनिट चाहिए वो आपको यूनिट मिल जाएगा पूरे पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरी टिप होगी ट्रू और फॉल्स के बारे में। तो बहुत बार ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पर मोस्टली जो हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछते। जो स्कूल लेवल या 11th-12th लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रू और फॉल्स में आपका करेक्ट आंसर ट्रू ही होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रू पे ही टिक करना है। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, पता नहीं है, तो ट्रू पे टिक करो। मोर देन 50% चांसेस होते हैं कि आंसर ट्रू ही होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है कि ABCD इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक करना होता है, ठीक है, जिसके लिए आप ये पूरा वीडियो देख रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको सिर्फ 3 ऑप्शन है आपके MCQ में, ABC है, तो कोई भी ऑप्शन के साथ कोई बायस नहीं होता एग्जामिनर की, हाँ ज्यादातर B होगा, ऐसा नहीं होता। तो 3 ऑप्शंस के साथ तो कोई, वो जो मैंने पहले की टिप्स बताई वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD, तो 28% चांसेस होते हैं कि आपका आंसर B ही हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको B पे ही टिक करना है, और उसके बाद C के चांसेस होते हैं 25%, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों ने सर्वेस किए, रिसर्च किए, और विलियम पाउंडस्टोन की एक बुक में जो लिखा था उससे मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादातर हमको अगर 4 ऑप्शंस हो तो उसमें से हमको B पे टिक करना है और उसके बाद C पे टिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके MCQ क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है ABCDE, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर होगा E। अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, आपको तुक्का ही लगाना है, तो E पे टिक करें, ठीक है। तो ये मैं तब बता रहा हूं जब आप ये जो मैंने पहली वाली जो भी टिप्स बताई है वो सब अप्लाई करने के बाद आपको कुछ आइडिया नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, तब जाके ये BC वाला ये जो मैंने अभी बताया वो अप्लाई करें, ठीक है। और जाते जाते मैं एक आपको बात बताते जाऊंगा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पेपर देख के डर जाते हैं, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, सब बी कर देते हैं, या सब डी कर देते हैं। तो वैसा बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत गलत तरीका है। जो मैंने टिप्स बताई है वो आप अप्लाई कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती जाए जब मैं वीडियो पोस्ट करता जाऊंगा, ठीक है। Till then, all the best. Goodbye.